आज हम पढ़ेंगे भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। मानव का प्राकृतिक संपदा के साथ कैसा संबंध है। मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है और अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों जैसे हवा, पानी, फल, फूल तथा अन्य जीव आदि का उपयोग करता आया है। दुनिया जो है एक प्राकृतिक रूप से है, जिसका अन्य जीवों की तरह मनुष्य भी क्या है, उसका एक अंग है। और जिस तरह से अन्य जीव प्रकृति के जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसी तरह मनुष्य भी प्रकृति में पाए जाने वाले चीज़ों का उपयोग करता है। लेकिन मनुष्य जो है अन्य जीवों में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वह प्रकृति को अपने विचार से सोच समझकर ज़रूरत के अनुरूप समय के अनुसार बदलता रहा है। वह प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता है और औजारों का अन्य प्राकृतिक चीज़ों पर प्रयोग करके अपनी पसंद की चीज़ों का निर्माण या उत्पादन करता है। इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधन मतलब मानव जो है प्रकृति में पाए जाने वाले जो भी चीज़ें हैं जिनका वो क्या करता है, उपयोग करता है, वो मनुष्य के लिए क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकार देता था। प्रागैतिहासिक काल मतलब इतिहास से पूर्व के युग को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल, जिसका हमको कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। तो उस काल में मनुष्य जो है पत्थरों को तोड़कर क्या करता था, एक आकार देता था और उन्हें औजार के रूप में उपयोग करता था। और उस औजार की मदद से वह शिकार करता, जमीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता, टोकरी और खाल के कपड़े बनाता था। यानी तब पत्थर, बांस, जानवर की खाल आदि सब क्या होते थे, उनके लिए प्राकृतिक संसाधन होते थे। समय जैसे जैसे गुजरता गया, मनुष्य के उत्पादन कार्य का जो दायरा है वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और एक समय ऐसा आया कि मनुष्य जो है खेती और पशुपालन करने लगा। निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ वह पेड़ पौधे तथा जानवरों आदि सजीवों को भी वो समय के अनुसार क्या करने लगा, बदलने लगा। उसने औजारों की मदद से, जो औजार का निर्माण पत्थरों से उन्होंने किया था, उस औजार की मदद से वो क्या करने लगा, पेड़ों को काटना शुरू किया। और पेड़ों को काटकर सबसे पहले उसने ज़मीन को समतल बनाया और उनमें चयनित बीजों को बोया। बीज से पौधे बड़े हुए और उनमें फूल व फल आए, जो आगे चलकर अनाज में बदल गए। अब इन पके फसलों को काटकर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर और बस्तियां बनाकर रहने लगा। मानव जो है पहले वो घूम घूम कर रहता था, स्थायी रूप से नहीं रहता था। लेकिन जब से उसने खेती और पशुपालन करना शुरू किया, तब से उनको जो है अपने अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर और बस्तियों की आवश्यकता हुई। तब वो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरह मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों की सूची जो है समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ती गई और प्रकृति को बदलने की उनकी क्षमता जो है वो समय के अनुसार बढ़ता गया। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआती दौर को क्या कहते हैं, नवपाषाण क्रांति। यह आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। इसके साथ ही मनुष्य नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर धीरे धीरे होने लगा। जैसे मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, रेशों से कपड़ा बुनना, तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करना आदि।